ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 इस्तीफे ही इस्तीफे। और ख़ास बात यह है कि ये सभी इस्तीफे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नेताओं और अधिकारियों के बताए जा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर मेरठ, बरेली और लखनऊ तक एक अलग तरह की राजनीतिक बेचैनी दिखाई दे रही है। कहीं लोग अपने घरों से पार्टी के झंडे उतार रहे हैं, तो कहीं दीवारों पर पोस्टर लगाकर ये संदेश दिया जा रहा है कि अब भाजपा के लिए उनके दरवाजे बंद हो चुके हैं। मेरठ और आसपास के इलाकों से ऐसे वीडियो भी सामने आए हैं जहां लोग सार्वजनिक रूप से ये कहते दिख रहे हैं कि वे अब भाजपा को वोट नहीं देंगे। सवाल सीधा है, क्या ये सिर्फ कुछ इलाकों तक सीमित असंतोष है या फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव चुपचाप आकार ले रहा है? इस पूरे असंतोष की जड़ में जिस मुद्दे का नाम बार बार सामने आ रहा है वो है यूजीसी का नया नियम। सरकार का दावा है कि ये नियम समानता, पारदर्शिता और न्याय को मजबूत करेगा, लेकिन विरोध कर रहे छात्र संगठन और कुछ सामाजिक समूह इसे भेदभाव को बढ़ावा देने वाला कदम बताते हैं। कई जगहों पर लोग शपथ लेते दिख रहे हैं कि जब तक ये नियम वापस नहीं लिया जाता तब तक वे मौजूदा सरकार का समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन क्या ये पूरा विरोध सिर्फ यूजीसी के नियम तक सीमित है या इसके पीछे सामाजिक असंतोष, राजनीतिक समीकरण और चुनावी रणनीति भी शामिल है? लखनऊ विश्वविद्यालय से आई तस्वीरें इस बहस को और गहरा कर देती हैं। छात्र कह रहे हैं कि उन्होंने कभी छात्रावास, कक्षा या कैंपस में जाति और वर्ग के आधार पर आपसी रिश्ते नहीं बनाए। उनका आरोप है कि शिक्षा संस्थानों में अगर वर्ग और जाति की पहचान को प्रमुख बना दिया गया तो शिक्षा का मूल उद्देश्य खतरे में पड़ जाएगा। छात्र ये भी पूछ रहे हैं कि विश्वविद्यालय ज्ञान और विचार का केंद्र होते हैं या समाज को और बांटने का माध्यम। इसी बीच शंकराचार्य से जुड़े एक विवाद ने राजनीतिक माहौल को और संवेदनशील बना दिया है। बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे के बाद प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। सरकार का कहना है कि कानून व्यवस्था सर्वोपरि है, जबकि विरोध करने वालों का आरोप है कि असहमति की आवाज़ों को दबाया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2024 के चुनावों के बाद उत्तर प्रदेश में सामाजिक संतुलन को लेकर नई बहस शुरू हुई है। विपक्ष का आरोप है कि समाज को वर्गों और समूहों में बांटकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश हो रही है। वहीं सत्तारूढ़ दल का कहना है कि ये फैसले लंबे समय के सुधारों का हिस्सा है। सच क्या है, ये बहस अभी अपने निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंची है। इतिहास यही बताता है कि जब शिक्षा, धर्म और प्रशासन राजनीतिक टकराव का हिस्सा बनते हैं तो उसका असर सिर्फ सत्ता तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। अब सवाल आपसे है, क्या यूजीसी का नया नियम वास्तव में सुधार की दिशा में है या ये एक नई सामाजिक खाई पैदा कर रहा है? आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल को अभी फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए।